गायनी है मुकेश की, जो नई नई अभी नौकरी पाया था, गार्ड की नौकरी। ट्रेन का ट्रैक होता है ना जहाँ पे लोग फाटक खोलने बंद करने के लिए होते हैं, तो वहीं गार्ड की नौकरी मुकेश को मिली थी। अब मुकेश को ये नहीं पता था कि उसको किस रास्ते से घर जाना है और कौन सा रास्ता अवॉइड करना है, क्योंकि उस शहर में वो नया था। मुकेश रात को 12 बजे अपनी ड्यूटी ख़त्म करता है और 12:30 बजे तक वो निकल जाता है अपने घर के लिए। अब हर दिन वो लॉन्ग वाले रास्ते से आता था, जो रास्ता लंबा है उस रास्ते से आता था, लेकिन उस दिन उसके साथ कुछ अनहोनी होनी थी और मुकेश रेलवे ट्रैक वाले रास्ते पे आ गया, जो रास्ते पे कोई भी कभी नहीं आता। हर लोग उस गांव के रास्ता को अवॉइड करते थे। रात होती है, मुकेश अपने ड्यूटी से ओवर देता है और अपनी बाइक लेता है और ट्रैक के रास्ते, रेलवे ट्रैक के रास्ते अपने घर की तरफ निकल देता है। अभी मुकेश थोड़ा ही दूर गया था कि अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अब मुकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बाइक आखिर बंद क्यों हुई, क्योंकि अभी सुबह ही उसने पेट्रोल डलाया था बाइक में। थोड़ा बाइक को आगे पीछे लेके गया और मुकेश अपनी बाइक को फिर से स्टार्ट करना चाहा, लेकिन उसकी बाइक थोड़ी सी स्टार्ट होकर आगे बढ़ते ही रुक जाती थी। अब मुकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अंधेरी रात थी, रेलवे ट्रैक के अगल बगल एक सिंगल लाइट भी नहीं चल रही थी, पूरी लाइट बंद, रेलवे का ट्रैक और वो रात में आने वाली डरावनी आवाज़ें। और रेलवे ट्रैक पे आधे एक घंटे में कुछ ट्रेनें आ रही थी जो हवा को चीरते हुए एक डरावनी आवाज़ पैदा कर रही थी। मुकेश अब थोड़ा सा डरने लगा होता है कि भाई आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, अचानक से उसकी बाइक बंद क्यों हो गई। मुकेश बाइक से नीचे उतरता है और थोड़ा सा दूर अपनी बाइक को पैदल लेके जाता है और बाइक को स्टैंड पे लगा के देखता है कि बाइक के प्लग में कुछ खराबी तो नहीं आ गई। मुकेश अपने बाइक के प्लग को चेक करता है और अपनी बाइक में कुछ अपने आप से बनाने के लिए बाइक के सामने बैठ जाता है और बाइक को 5 मिनट तक ठीक करता है, लेकिन मुकेश से बाइक ठीक नहीं होती। अब मुकेश थक हार के अपना फ़ोन निकालता है कि वो किसी नियर बाई मैकेनिक को गूगल पे सर्च करके बुलाए, लेकिन ये क्या, मुकेश का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। अब मुकेश को थोड़ा सा आभास होने लगा कि उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि एक साथ उसके साथ बहुत निगेटिव वर्क हो रहे थे। अचानक बाइक का बंद हो जाना, फ़ोन का डिस्चार्ज हो जाना, और तब जब मुकेश को पता ही नहीं था कि उसका फ़ोन चार्ज नहीं है, वो गलती से इसको इग्नोर कर दिया। अब मुकेश डिसाइड करता है कि अब उसके साथ जो हो रहा है वो उससे बाहर निकलेगा और अपनी बाइक लेके रेलवे ट्रैक पे धीरे धीरे चलने लगता है। मुकेश सोचता है कि 4 किलोमीटर का रास्ता है, मैं धीरे धीरे ऐसे चलूँगा, 1 घंटे बाद पहुँच जाऊँगा घर पे। लेकिन मुकेश को ये नहीं पता था कि ये रात उसकी आखिरी रात है। मुकेश को ये नहीं पता था कि वो घर अब कभी पहुँचेगा ही नहीं। मुकेश ट्रैक पे चल रहा होता है, बगल से रेलवे ट्रैक पे गुजरती स्पीड वाली ट्रेनें जो मुकेश को एहसास करा रही थी कि वो उनके लिए नहीं है, मुकेश के सहारे के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। ट्रेन एकदम तेज़ी से निकल रही थी और मुकेश उतना ही भयभीत हो रहा था। मुकेश आगे चलता जा रहा था और तभी पीछे से उसको एक आवाज़ आती है, क्या मुझे लिफ्ट मिलेगी? और इतना सुनते ही मानो मुकेश के तोते उड़ गए। मुकेश पीछे की तरफ देखता है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता। अब मुकेश अपने कदम बढ़ा देता है और वो जल्दी आगे चलने लगता है। तभी मुकेश को अपने नानी की कही हुई एक बात याद आती है कि कभी जब अनजान रास्ते में और रात को फंस जाओ तो कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि भूत और चुड़ैल वगैरह रहते हैं, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ें निकालते हैं। अब मुकेश एकदम डर चुका था, क्योंकि मुकेश के पास कोई रास्ता नहीं था। वो सुनसान रेलवे ट्रैक, आती जाती ट्रेनों की डरावनी आवाज़ और रात में निकलने वाली वहाँ पे चिड़िया, चूहों, इन सब की आवाज़ से मुकेश एकदम भयभीत हो गया था। अब मुकेश रेलवे के ट्रैक के किनारे जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ा जा रहा था और ये भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे इस कंडीशन से बाहर निकालो। लेकिन अब उसकी मदद भगवान भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो रास्ते पे कोई नहीं जाता था, मुकेश गलती से और थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में उस रास्ते पे जा पहुँचा था। मुकेश अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि उसको फिर से एक आवाज़ आती है, अरे लिफ्ट दोगे या नहीं? अब मुकेश जब पीछे देखता है तो वो एकदम चिल्ला उठता है, क्योंकि पीछे उसको
एक औरत दिखाई देती है जिसका पूरा मुंह एकदम जला हुआ होता है और वह एक काली सी साड़ी पहनी होती है। मुकेश को अंधेरे में साफ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ के आ रही थी। अब मुकेश के कदम और तेज चलने लगे और मुकेश गाड़ी लेके भागने लगा। और जब वो थोड़ा दूर जाने के बाद फिर से पीछे देखा तो वो लेडी गायब हो चुकी थी। मुकेश अब समझ चुका था कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन मुकेश चाह के भी इस अनहोनी को टाल नहीं सकता था, क्योंकि उसने अनजाने में वो गलती कर दी थी जो उस गांव का, उस शहर का कोई नहीं करता था। दरअसल उस रेलवे ट्रैक के बीच में एक कुआं था और बताया जाता है कि उस कुएं में तकरीबन 2 से 3 लोग डूब के मर गए थे। और अगर वो गांव के कोई भी लोग उस रास्ते से गुजरते थे तो सुबह वो जिंदा नहीं मिलते थे, वो उसी कुएं के आसपास कहीं उनकी डेथ बॉडी मिलती थी। अब मुकेश वो कुएं के नज़दीक पहुंचा ही था कि उसको सामने से एक चुड़ैल टाइप की लड़की आते हुए दिखाई देती है। मुकेश की मानो सांसें थम गई। मुकेश अब समझ चुका था कि उसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी और मुकेश जल्दी जल्दी उस लड़की से पीछे की तरफ आने लगता है। वो सोचता है कि भगवान मुझे इस मुसीबत से निकाल दो, मैं पूरी ज़िंदगी में ये रास्ते कभी नहीं आऊँगा। मुकेश 1 मिनट के लिए सोचता है कि मैं गांव में ही ठीक था, मुझे ये नौकरी नहीं मिलती तो मैं ये शहर नहीं आता और मेरे साथ ये जो हो रहा है वो कभी नहीं होता। कहने को तो लोग डेयर लेने के लिए ऐसे रास्तों पे चले जाते हैं, लेकिन जब कभी सच में उनका सामना ऐसे सिचुएशंस में ऐसे भूत प्रेत या तो चुड़ैल से होती है तो भाई हवा निकल जाती है लोगों की। मुकेश आगे की तरफ बढ़ता है और वो फिर से चेहरा अचानक से गायब हो जाता है। मुकेश ट्रैक पे चल रहा होता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता, पूरी बॉडी एकदम पसीने से भीग जाती है। मुकेश को अभी ये स्थिरता नहीं आई थी कि वो बच के घर पे जा पाएगा। मुकेश चलते रहता है और अचानक जाके एक जगह पे रुक जाता है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। सुबह जब उसकी फैमिली वाले वो गार्ड के कलीग के पास जाते हैं और पूछते हैं तो वो बताता है वो तो रात को ही चला गया था अपनी ड्यूटी ख़त्म करके। अब उसके घर वाले वो रास्ते पे जाते हैं जिस रास्ते से मुकेश अपने घर के लिए निकला था, वो ट्रैक वाला रास्ता। और जब रास्ते पे जाते हैं तो देखते हैं मुकेश की डेथ बॉडी उस कुएं से थोड़ी ही दूर पड़ी थी। बाइक एकदम सुरक्षित थी, बाइक का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बाइक खड़ी थी और मुकेश की बॉडी वहाँ ट्रैक के किनारे पड़ी थी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।